हेलो गाइस, वेलकम टू एटीट्यूड एकेडमी। आई एम शिराज। आज हम बात करेंगे वेब डिजाइनिंग का लेआउट्स। तो कैसे बनता है लेआउट्स उसके बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं कैसे बनता है लेआउट, उसकी प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं उसका प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेआउट्स बनाने से पहले पेज का साइज या बोलते हैं रैपर, जैसे वेबसाइट में होता है रैपर साइडों में गैप, उसको सेट करना पड़ता है पेज पे ग्रिड के द्वारा। तो सबसे पहले हम उसके लिए क्या करते हैं, Ctrl+N से न्यू पेज लेते हैं। अब रैपर जो होते हैं वो हमारे 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है 1024 px, यानी नंबर 2 वो होता है 1170 px, नंबर 3 होता है 1280 px। तो 3 तरह के हमारे रैपर होते हैं। तो रैपर हमें सेट करना पड़ता है लेआउट्स बनाने से पहले, यानी पेज पर सेटिंग करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैसे हम रैपर सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम पेपर का साइज सेट करेंगे। जैसे मान लो मुझे काम करना है 1170 पे, तो मैं पेपर का साइज हमेशा 1170 से थोड़ा सा लार्ज लूंगा। जैसे कि मैंने पेपर साइज ले लिया 1250। और हाइट XYZ कुछ भी रख लो, हाइट से कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बाद में हाइट को हम इंक्रीज कर सकते हैं। देन ओके। तो आपके सामने एक वर्क एरिया इनके डॉक्यूमेंट आ गया है। अब इस पे हम अपना सबसे पहले रैपर सेट करेंगे। तो रैपर सेट करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे Ctrl+Shift+N से न्यू लेयर, और लेयर में कोई भी कलर फिल कर देंगे Alt+Backspace से। उसके बाद Ctrl+T लगाएंगे, फ्री ट्रांसफॉर्म। उसके बाद टॉप में आ जाएंगे ऊपर, यहाँ पे x की वैल्यू, y की वैल्यू, w का मतलब विद, h का मतलब हाइट। तो हमें वर्क करना है w यानी कि उसकी विद पर। तो यहाँ पे जो भी विद लिखी हुई है उसको आप रिमूव कर देंगे। रिमूव करने का जो भी हमने रैपर सोचा था, जैसे कि हमने सोचा था 1170 px, तो ऑटोमेटिक वो रैपर हमारा सेट हो जाएगा सेंटर में। उसके बाद एंटर से प्रॉपर्टी को क्लोज कर देंगे। उसके बाद रूलर आपको दिख रहा है, जो रूलर आपका ये आ रहा है स्केल्स, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो Ctrl+R रूलर शो भी होता है, Ctrl+R से रूलर हाइड भी होता है। तो रूलर को हमने ऑन कर लिया है और मूव टूल लेकर रूलर से एक ग्रिड निकालेंगे और ये लेयर के लेफ्ट पार्ट पे लगा देंगे, और ऐसे ही सेकंड ग्रिड निकालेंगे, वो लेयर के राइट साइड में लगा देंगे। लगने के बाद इस लेयर को हम डिलीट कर देंगे। तो ये बन जाएगा हमारा एक रैपर, यानी डॉक्यूमेंट अब हमारा सेट हो गया है लेआउट्स बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हम किस तरह का लेआउट्स बना रहे हैं। तो लेआउट्स की थोड़ी सी देखने के लिए डायरेक्शन को हम चले जाते हैं गूगल पे। तो गूगल पे हम ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स की थीम्स वगैरह जो भी हमें सर्च करना है, किस तरह की वेबसाइट हमें बनानी है, ये किस पोजीशन से रिलेटिव है, उस तरह की हम थीम यहाँ पे देख लेंगे। थीम देखने के लिए हमारे पास होती है W3 लेआउट्स है हमारे पास। यहाँ से हम अपनी कोई भी थीम्स देख सकते हैं कि किस तरह की हमें थीम देख के अपना डिज़ाइन तैयार करना है, या किस तरह का डिज़ाइन हमें रखना है। तो यहाँ से हम थीम देख लेंगे, या फिर दूसरा ही ऑप्शन होता है आपके पास, ऐसे बहुत सारी थीम्स होती हैं जहाँ से हम देख सकते हैं। एक होता है थीम फॉरेस्ट। तो बहुत सारी चीज़ होती हैं जहाँ से हम अपनी थीमों को चेक कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट है हमारे पास। तो यहाँ पे हमने थीम देख ली W3 लेआउट्स। अब यहाँ पे आपकी टेम्पलेट्स के डिज़ाइन, यानी किस कैटेगरी की आपको बनाना है लेआउट्स, उस तरह की कैटेगरी यहाँ पे आ गई है। तो यहाँ पे अब जैसे मान लो हमको बनानी है इंटीरियर एंड फर्नीचर्स की वेबसाइट, तो यहाँ पे खोल लेंगे। तो यहाँ पे उसके बारे में लेआउट्स या उसकी बनी बनाई वेबसाइट के डिज़ाइंस यहाँ पे कुछ आ जाएंगे। तो आपको जिस तरह का डिज़ाइन तैयार करना है उस तरह का डिज़ाइन आपको यहाँ से बस क्लिक करके उसका डेमो देखना है। तो यहाँ से उसका डेमो खुल रहा है, देन उसका डेमो आपके सामने आ गया है। तो यहाँ से देख लेंगे व्यू डेमो। तो यहाँ से डेमो उसका ऑन हो जाएगा, यानी कि उसकी एक लाइव वेबसाइट जैसे फ्रंट में चलती है, पूरा डिज़ाइन वो आपके सामने होगा कि उसका लोगो लेफ्ट साइड में, उसका सेंटर में सर्च बटन है, साइड में साइन अप का बटन है, क्रिएट अकाउंट का बटन है, और सेंटर में आपका मेन्यू बार दे रखा है कितने पेज की वेबसाइट आपकी क्रिएट हो रखी है। और एक आपका दे रखा है यहाँ पे बैनर पार्ट दे रखा है, जिसमें बैनर में उसकी एक इमेज लगी हुई है और उसका हेडिंग पार्ट लगा हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे वेलकम पार्ट में उसका मिशंस है। तो ये उसकी पूरी वेबसाइट का डिज़ाइन है। इस तरह का डिज़ाइन पहले पूरा हम एक फोटोशॉप में उसका डमी तैयार करते हैं, फिर उसके बाद में उसको हो कोडिंग के द्वारा क्रिएट करते हैं और CS के द्वारा। तो ये पूरा डिज़ाइन है। तो हमें कुछ इस तरह का डिज़ाइन बनाना है। जैसे मान लो, तो हम क्या करेंगे, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए चलते हैं फोटोशॉप में। अब फोटोशॉप में सबसे पहले हमें क्या चाहिए, डिज़ाइन बनाने के लिए हमने पेज को थोड़ा जूम कर लिया Ctrl+ से, और नीचे से स्क्रॉल बार से पेज को अपने हिसाब से मैनेज कर लिया, जितना जितना हमको मैनेज करना था। थोड़ा छोटा कर देखना था, छोटा कर सकते हैं आप। तो हमने यहाँ से रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया पेज पे कि कितने पार्ट में हमें अपना हेडर पार्ट क्रिएट करना है। तो इस तरह से हमने एक हेडर पार्ट यहाँ पे क्रिएट कर लिया 50 के आसपास का। देन Ctrl+Shift+N से न्यू लेयर, कौन से के कलर का आपको रखना है ये अपना हेडर पार्ट। तो यहाँ से हम अपना
कलर पिक कर लेंगे कि हमें इस कलर का अपना हेडर पार्ट को डिफाइन करना है, देन ओके, देन कलर फिल, देन कंट्रोल डी से सिलेक्शन रिमूव। तो ये बन गया आपका हेडर पार्ट का टॉप पार्ट। तो अब हमें यहाँ पे क्या चीज़ अपनी रखनी है, क्या क्या चीज़ हमें यूज़ करनी है, वो चीज़ हम यहाँ पे लगाएंगे। तो जैसे सबसे पहले मुझे यहाँ पे अपना चाहिए एक सोशल मीडिया के आइकन्स। तो 4 आइकन लगाने सोशल मीडिया के हम, ये जितने भी आपके सोशल मीडिया हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, उनकी इमेज या उनके आइकन्स यहाँ पे यूज़ करने हैं। तो इमेज लाने के लिए हम चले जाते हैं गूगल पे। तो यहाँ से हम गूगल पे चलते हैं, गूगल से हम इमेजेस ले आते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिख लिया फेसबुक, फेसबुक आइकन। तो यहाँ से फेसबुक आइकन ले लिया पीएनजी फॉर्मेट में या जेपीजी फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट में आपको मिल रहा है, जिस तरह का आपको चाहिए डिज़ाइन, उस तरह का यहाँ से आप इमेज या आइकन जो भी आपको चाहिए वो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं जिस तरह का आपको चाहिए था। तो जैसे मुझे सिंपल चाहिए बिल्कुल, तो मैंने यहाँ से सिंपल सा आइकन ले लिया, देन राइट क्लिक करके कॉपी इमेज कर लिया यहाँ से इमेज को, देन वापस फोटोशॉप में जाके कंट्रोल से पेस्ट कर दिया। तो ये आइकन काफ़ी बड़ा आया है, तो इसको छोटा करने के लिए साइज़ को इसका कंट्रोल प्लस टी लगाकर साइड से ऑल्ट के साथ इक्वल साइज में इसको छोटा कर लें जितना आपको छोटा करना था। देन छोटा हो गया, और फिर यहाँ से पकड़ लेंगे हम इसको मैजिक वैन टूल, इसका पीछे का वाइट बैकग्राउंड अगर आ रहा है तो उस पर हम क्लिक करके देन डिलीट कर देंगे। देन अब हमें इसका कलर भी चेंज करना है। तो कलर चेंज करने के लिए हमने इसका सिलेक्शन बनाया, और जो भी इसका कलर रखना था, हमको वाइट रखना था, हमने कंट्रोल प्लस बैक स्पेस से इसका कलर वाइट कर दिया, और कंट्रोल टी लगाकर साइज़ को जितना आपको चाहिए था लार्ज या जितना स्मॉल चाहिए था उतना साइज़ को आपने इसके स्मॉल कर लिया अपने हिसाब से। देन उसके बाद मूव टूल लेकर इसको हम मूव कर लेंगे अपने हिसाब से, जितना मूव करना है वो आपका टॉप पॉइंट में चला जाएगा। और जहाँ पर भी लेफ्ट साइड में जहाँ से स्टार्टिंग करनी है आपको, वहाँ से हम इसको सेट करेंगे। साइज़ आपको बड़ा लग रहा तो आप इसका साइज़ थोड़ा सा और स्मॉल कर सकते हैं जितना आपको चाहिए था। देन साइज उतना हो जाएगा, देन जहाँ पे आपको सेट करना था उतना आप इसको सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। देन आपका ये सेट हो जाएगा। तो ये 1 आ गया ऐसे ही आइकन। ऐसे ही अभी फिलहाल मैं इसकी कंट्रोल प्लस जैसे डुप्लीकेट लेयर डालता हूँ, ऐसे हम इसके बाद में ट्विटर का, लिंक्डइन का, ऐसे ही हम बाहर से नेट से आइकन ले आएंगे और सेम दूरी पे सेट करते ले आएंगे कंट्रोल प्लस। जैसे फिलहाल मैं इसकी कॉपी करके ला रहा हूँ, बाद में आप 1 बाय 1 लगा लेंगे जितने आपको आइकन लगाने हैं। फिलहाल मैंने 5 आइकन लगा लिए हैं लगभग सेम दूरी पे लग गए हैं। लगने के बाद पेज को थोड़ा छोटा करके देख लिया, और फिर उसके बाद मुझे चाहिए था कॉन्टैक्ट नाउ का बटन, या यहाँ पे कॉन्टैक्ट नाउ लिखना था। तो टेक्स्ट टूल ले लूँगा सीधा टी प्रेस करके टेक्स्ट टूल, या फिर माउस से आके ले लूँ सीधा टेक्स्ट टूल। तो टेक्स्ट टूल हमारा आ गया है। देन क्लिक करेंगे, अब जो भी हमें प्रेस करना है, जो भी हमें टाइप करना है वो यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे, लिख लेंगे हम कॉन्टैक्ट नाउ। साइज़ काफ़ी बड़ा चल रहा है, तो साइज़ हम यहाँ से टेक्स्ट को टाइप करने के बाद अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे साइज़ को। और जौन से कलर का हमें चाहिए था, वाइट कलर का फिलहाल, तो यहाँ से हम कलर अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। देन मूव टूल लेके कंटेंट को सेट कर लेंगे अपने हिसाब से जहाँ पे हमें रखना था। साइज़ काफ़ी बड़ा आ रहा है, साइज़ हम छोटा कर लेंगे कंट्रोल टी वापस, या फिर टेक्स्ट टूल की प्रॉपर्टी पे जाके साइज़ हमें जितना यूज़ करना है ऑल कंट्रोल 0, एक्चुअल साइज़ पेज का रियल साइज़ चेक कर लेंगे कि रियल साइज़ पे आपको कंटेंट कितना ठीक लग रहा है। उसके बाद मूव टूल लेकर इसको सेट कर लेंगे अपने हिसाब से कितनी पोजीशन पर हमें रखना है इसको। 1 बाय 1 इसको हम सेट करेंगे अपने हिसाब से जहाँ पर भी हमको रखना था। उसका अपना जो भी फ़ोन नंबर आपका चल रहा है कंपनी का, वो हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे। देन +91 से शुरू होते हैं इंडिया के नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। देन टाइप करने के बाद कंटेंट को सेट कर लेंगे कहाँ पे रखना था। देन कंटेंट सेट हो जाएगा, जितना आपको रखना है सेंटर में उतना आप इसको ले आके रख सकते हैं अपने पास। ऐसे ही फिर हमें चाहिए था आगे मेल आईडी। तो मेल आईडी लगा देंगे कंपनी की। तो कंपनी की मेल आईडी जो भी स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है info@, जो भी कंपनी नेम है
attitudeacademy.com, वो आप मेल आईडी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपको रखना है सेंटर में, जहाँ पे राइट साइड से लाना तो आप इसको राइट साइड से सेट कर सकते हैं। ऐसे ही फिर हम कॉन्टैक्ट नाउ को थोड़ा सेंटर ले आते हैं, जिससे कि 3 काम मेरे हेडर पार्ट में यानी टॉप पार्ट में हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट मुझे बनाना है अपना मेन्यू बार। तो मेन्यू बार बनाने के लिए फिर से मैं यहाँ पे एक लाइन ले लेता हूँ सिंगल रो मार्कर टूल से, देन क्लिक कंट्रोल शिफ्ट एन से न्यू लेयर। अब जो भी लाइन का कलर रखना था वो यहाँ से हम लाइन कलर ले लेंगे, ग्रे कलर का थोड़ा डार्क, देन ओके, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस, कंट्रोल टी ला के साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं, या फिर मूव टूल लेके हम डायरेक्ट कीबोर्ड की एरो की से इसको सेट कर सकते हैं कितनी दूरी पे हमें सेट करना है, देन ओके। उसके बाद हमें अपना लोगो लगाना है। अब जो भी लोगो हमारे पास है, या फिर हमें लोगो लिखना पड़ेगा कंटेंट का हाथ से, तो हम टेक्स्ट से टाइप कर सकते हैं लोगो को। तो यहाँ से हमने टाइप ही कर ली सीधा लोगो, एटीट्यूड, साइज लोगो को जितना भी रखना है आपको यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, देन मूव टूल लेकर इसको मूव कर सकते हैं जहाँ पर भी मूव करना है, देन अपने हिसाब से सेंटर में सेट कर देंगे। उसके बाद मेन्यू बार डिफाइन करते हैं कि कितने पेज की वेबसाइट बनानी है और कितनी मेन्यू बार टाइप करने हैं। तो मेन्यू बार को टाइप करने के लिए सबसे पहले टाइप टूल ले लेंगे फिर से सेम, और फिर टाइप करते हैं होम, अबाउट अस, सर्विस, ब्लॉग, देन लास्ट में कॉन्टैक्ट या कॉन्टैक्ट अस, जो भी आपको टाइप करना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देन इस तरह से मेन्यू बार क्रिएट हो जाएगा। साइज जितना आपको यूज़ करना है मेन्यू बार का उतना आप साइज सेट कर लेंगे अपने हिसाब से, देन मूव टूल लेके सेट कर लेंगे कि कहाँ पे रखना है। देन इस तरह से हमारा मेन्यू बार डिफाइन हो जाएगा। तो इस तरह से 1 बाय 1 चीज़ों को क्रिएट करते जाएंगे। उसके बाद होम पे हमें एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है जिससे वो एक्टिव रहे हमेशा। तो उसके ऊपर हम एक रेक्टेंगल टूल से रेक्टेंगल क्रिएट कर लेंगे अपना। रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट एन से न्यू लेयर, और सिर्फ बॉर्डर देना। तो बॉर्डर देने के लिए हम एडिट में जाके स्ट्रोक में जो सा कलर फिल करना था हमें चाहिए स्काई ब्लू, तो स्काई ब्लू कलर को हम पिक कर लेंगे बाहर से, देन ओके। कितना मोटा 1 पिक्सल का, देन ओके, देन कंट्रोल डी से सिलेक्शन रिमूव, तो आपका बॉर्डर आ जाएगा। देन सेट कर लेंगे सेंटर में टॉप बॉटम से जितना जितना आपको रखना था उतना उतना सेट कर लेंगे। इस तरह से फिर हम आगे चलते हैं, आगे बनाते हैं फिर हम एक बैनर, या फिर बैनर बनाया ले सकते हैं, या फिर अपने हाथ से क्रिएट कर सकते हैं। तो बैनर हमने लगभग पहले एक देख सकते ट्राई करके किस तरह से बैनर बनाना है हमको। तो इस तरह से हमने एक लगभग 450 के आसपास की हाइट का एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया। उसका कंट्रोल शिफ्ट एन से न्यू लेयर, देन कोई भी कलर उसमें भी फिल कर दिया। अब उसके बाद बैनर बनाने के लिए सबसे पहले बैकग्राउंड्स वगैरह लाने पड़ेंगे, या फिर बने बनाए बैनर मिल जाते हैं बाहर गूगल पे। तो गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं जिस तरह का आपको बैनर चाहिए आप उस तरह का भी ले सकते हैं। तो आपने यहाँ से गूगल पे आके सर्च कर लिया बैनर कंप्यूटर कोर्स, तो यहाँ पे बहुत सारे बैनर्स आ गए आपके पास। तो यहाँ से आप जो भी बैनर आपको चाहिए था उस बैनर के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, देन कॉपी इमेज, देन लाके सीधा पेस्ट। काफ़ी बड़ा बैनर आया है तो बैनर को कंट्रोल टी करके साइज जितना आपको एडजस्ट करना है उतना साइज आप उसका स्मॉल कर सकते हैं, और जितना पार्ट आपको दिखाना होगा उतना पार्ट हम यहाँ पे फिर शो करा देंगे बाद में। तो यहाँ से 1 बाय 1 हम अपना बैनर को सेट कर लेंगे इस तरह से। अब इस पार्ट में सिर्फ हमें इतना पार्ट दिखाना है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इस वाले लेयर को लेयर नंबर 5 यानी लेयर नंबर 6 को लेयर नंबर 5 के अंदर पावर क्लिक करना है। तो कैसे करना है कि ऑल बटन प्रेस करेंगे, दोनों लेयर के बीच में जो लाइंस होती है तो ऑप्शन आएगा एक पावर क्लिक का, जो एरो आ रही है ब्लैक कलर की, इसका नाम है पावर क्लिप। तो इस पर क्लिक कर देंगे तो ये इमेज उस लेयर के अंदर हो जाएगी। अब जितनी भी आपको इमेज को बड़ा करना है, साइज अपने हिसाब से एडजस्ट करना है उतना आप एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद जितना पार्ट आपको दिखाना है यहाँ पे कोर्सेज का उतना पार्ट आप दिखला देंगे, देन क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से आपकी दोनों लेयर सेट हो जाएंगी। दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ थोड़ा डाउन में कर लेंगे मूव टूल से, जिससे कि वो लाइन हमने जो लगाई थी बॉटम में
वो लाइन आपको शो हो जाए। तो देख लेंगे जूम करके, लाइन दिख रही है। तो इस तरह से आपका बैनर पार्ट बना भी सकते हैं एंड डायरेक्ट लेके लगा भी सकते हैं। तो इस तरह से बैनर बन जाएगा। अब आपका पेज पूरा फुल हो गया, फिल हो गया यानी कि। तो अब इसको पेज को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी यानी कैनवस साइज। अभी जो पेपर की हाइट है वो लगभग है 650। तो हमें जितना पेज में काम करना है आगे उतना हम पेज को ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए जितना हमें चाहिए था कि हमें 650 ही और ऐड करना है। तो लगभग कितना हो जाएगा 650 13। तो लगभग उसको ऐड कर लिया। देन किस साइड ऐड करना है, डाउन की तरफ। तो एरो को यहाँ से डाउन में कर लेंगे। देन ओके। तो पेपर उतना ही आगे इंक्रीज हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे बनाना है अपना वेलकम पार्ट। तो वेलकम पार्ट बनाने के लिए कंटेंट लिखना पड़ेगा। देन क्लिक करेंगे। अब जो भी वेलकम लिखना है, वेलकम टू एटीट्यूड अकेडमी, जो भी हमें हेडिंग बनानी थी अपनी, वो हेडिंग हम कंपनी की यहाँ पे कोई भी बना सकते हैं अपने हिसाब से। और देन कंट्रोल टी करके साइज को जितना इंक्रीज करना है उतना यहाँ से हम साइज को सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। जितना हमको साइज चाहिए था लार्ज, उतना साइज हम यहाँ से लार्ज कर सकते हैं। लार्ज करने के बाद देन ओके। देन मूव टूल से और कीबोर्ड की एरो की से जितना हमें सेंटर में उसको सेट करना है उतना सेंटर में सेट कर लेंगे। साइज थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। देन मूव टूल से फिर उसको सेट कर लेंगे। देन सेट। उसके बाद इसके बारे में कंटेंट, तो कंटेंट हम कहीं से बाहर से कॉपी कर लेते हैं, कहीं से भी जो भी हमने कोई वेबसाइट देखी थी वहाँ से हम कंटेंट ले सकते हैं बाहर से, या कोई भी एनीवन जहाँ भी आपके पास कंटेंट लिखा हुआ पहले से मौजूद। तो वहाँ से हम कंटेंट को बस चीज़ कॉपी करना है डमी कंटेंट लाने के लिए। देन टेक्स्ट टूल लेना है। देन टेक्स्ट टूल लेने के बाद सिलेक्शन बनाना है टेक्स्ट टूल से, कितने एरिया में लिखना है टेक्स्ट। और सिलेक्शन बनाने के बाद कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना है। तो कंटेंट आ गया। कंटेंट को अधिक करने के लिए इसी कंटेंट को दोबारा से देन पेस्ट कर लेते हैं कंट्रोल वी। कंटेंट अधिक हो गया पर इसकी अलाइनमेंट थोड़ी सी बिगड़ रही है। तो अलाइनमेंट को ठीक करने के लिए टेक्स्ट टूल की प्रॉपर्टी पे जाके लाइन हाइट काफ़ी बड़ी हुई है 163 के आसपास हो रही है। तो इसको लाइन हाइट को हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। तो हमने इसको एडजस्ट कर लिया 24 के आसपास। देन कंटेंट आ गया, ऑल कंट्रोल 0, पेज का एक्चुअल साइज सेट कर लेंगे। देन मूव टूल लेकर जितना साइज आपको सेट करना है फिर इसको हम सेट कर लेंगे अपने हिसाब से कि जहाँ पर भी हमें सेट करना था कंटेंट को सेंटर में, वहाँ पे हम इसको सेट कर लेंगे 1 बाय 1। तो इस तरह से आपके लेआउट्स कंप्लीट होता जाएगा स्टेप बाय स्टेप। तो आपने कंटेंट देख लिया था कि हमें क्या क्या बनाना है। वेलकम पार्ट बनाना था, व्हाट इज डू बनाना था, सर्विस पार्ट बनाना था, अपना कैटेगरीज बनानी थी अपनी कंपनी की, कौन कौन सी कैटेगरी देनी है। देन टैब्स बनाने थे मेन्यू के। देन फूटर पार्ट बनाना था। तो इस तरह से हम बाहर से अपना थीम कोई भी दे सकते हैं और थीम से देख देख के चीज़ें हम बना सकते हैं अपने हिसाब से। तो इस तरह से आपका लेआउट्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू, गुड डे।